यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो एसटीटी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में प्रभात ने कहीं ना कहीं एक खबर को प्रमुखता से दिखाया है और इसमें साफ तौर पे खबर आई है कि एसटीटी 2019 सात वर्ष तक बन सकेंगे शिक्षक। यानी कि ये कहा गया है कि भाई 7 वर्ष तक जो है वो शिक्षक जो है वो बन सकते हैं। एसटीटी की पुनः परीक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगा। परीक्षा 9 दिनों तक आयोजित होगी और देखिए लिखा है इसमें 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 और 21 सितंबर को अलग अलग विषयों की अलग अलग पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 25 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। यह परीक्षा बिहार एसटीटी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के माध्यम से ली जाएगी। देखिए लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 की पुनर्परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। यह 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित होगी। एसटीटी 2019 में सफल उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने की योग्यता दी जाएगी। यह वैधता नियुक्ति के अधिकतम उम्र सीमा तक मान्य होगी। गणित और विज्ञान के लिए बीटेक उम्मीदवार जो बीएड किए हुए हैं वह पात्र होंगे। तो कुछ अहम बदलावों के साथ अब एसटीटी की जो परीक्षा है वो कराने की बात कही जा रही है। सामान्य के लिए उत्तीर्णांक 50% है। वहीं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए प्रतिशत 45 है। उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में शिक्षा विभाग विषयवार और कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थी का मेधा सूची तैयार की जाएगी। और देखिए लिखा है एसटीटी में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, घर ले जा सकेंगे प्रश्न पत्र। अब देखिए दोस्तों ये कहा गया है कि भाई ऑनलाइन परीक्षा होगी तो प्रश्न पत्र कैसे घर ले जाएंगे। ठीक है, ये भी एक सवाल है जो कि छापा गया आज। लिखा है एसटीटी 2019 की परीक्षा ऑनलाइन 2 शिफ्ट में होगी। 2 जो 2.5 घंटे का होंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। सभी विषयों को परीक्षा के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए लिखा है इसमें कि प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 100 अंक विषय वस्तु से पूछे होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला और अन्य दक्षता से होंगे। 150 अंक के प्रश्न दोनों पेपर में पूछे जाएंगे। केवल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में शिक्षण कला के स्थान पर सामान्य ज्ञान एवं अन्य दक्षता के प्रश्न रहेंगे। समिति ने कहा कि परीक्षा के बाद परीक्षार्थी प्रश्न पत्र साथ ले जाएंगे। अब देखिए इसमें कहा गया है कि भाई एक तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा होगी। तो जब ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा होगी तो प्रश्न पत्र कैसे अभ्यर्थी ले जाएंगे ये भी एक सवाल है। तो चलिए वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ होता है। लेकिन ऐसे में जो कि एसटीटी को लेकर खबर जो है आज आई हुई है, सुर्खियों में छाई हुई है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि पटना हाई कोर्ट में अभी एसटीटी को लेकर जो केस है वो चल रहा है और केस में अभी भी किसी प्रकार का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कब तक जो है शिक्षा विभाग जो है इस परीक्षा को करवाता है और कब तक कोर्ट से कोई अपडेट आता है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई 15 अगस्त के बाद जो है एसटीटी पे जो सुनवाई चल रही है उस पे भी कुछ बातें रखी जाएंगी। तो ऐसे में खबर ये उठता है कि भाई कब तक कुछ सकारात्मक पक्ष और फैसला सामने उभर के आता है। तो पल पल की खबर के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम सीधे पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल इस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी घरों में बैठे हुए हैं लॉकडाउन में वो अपनी तैयारियों को करें। और जिस प्रकार से आपने कल भी एक खबर देखी होगी जिसमें कि साफ तौर पे बात कही गई थी कि भाई जो अभ्यर्थी हैं वो एसटीटी की परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो फैल रहा है, ऐसे में घरों से अभ्यर्थी बाहर निकालने में डर रहे हैं तो परीक्षा कैसे होगी। दूसरी बात यह है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए परीक्षा देना अपने आप में एक चुनौती होगी। क्योंकि
311 केंद्रों में पहले भी ये परीक्षा आयोजित की गई थी और कह सकते हैं कि 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। और उसके बाद फिर से अगर 2.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं तो बेल्ट्रॉन जो कि इस परीक्षा को करवा रहा है एक बड़ी चुनौती होगी इसके सामने भी। और कह सकते हैं कि भाई इतनी तैयारियां इस समय कोरोना वायरस में करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अब तो आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ होता है। तो पल पल की खबर के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।